अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, ये रेडी हो रही हैं फटाफट स्कूल के लिए। ये इनके मैंने जो है ना लंच बॉक्स रेडी कर दिए हैं। ये इनका फेवरेट चॉकलेट है इसलिए रख दिया है, और ये स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज एंड कबाब वाला सैंडविच। रखो बेटा जी। यहाँ मैंने प्याज का जो है ना कद्दूकश कर लिया है। प्याज का पानी निकालने लगी हूँ। ये अदरक का पानी मैंने निकाल के रखा है अपने बालों में लगाने के लिए। बालों की जड़ों में लगाऊंगी प्याज और अदरक का जो है ना पानी। अभी मैं प्याज का पानी निकाल लूँ। तारा मीरा का ऑयल और ये कैस्टर ऑयल थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी। ठीक है जी, जड़ों में ही लगाना है मुझे। जड़ों के लिए ये प्याज और अदरक का पानी काफ़ी ज़्यादा है। ऑयल मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी। ठीक है जी, हो गया। चेंज कर रही हूँ बेडशीट। हाँ, बेडशीट चेंज हो चुकी है। कल जो है ना टॉप अप से लेकर आई थी ये, और 5-5 रियाल के ये बड़े मज़े के टॉप अप से। ये कि आप पतीली में आपने दूध गरम किया है कुछ भी, तो आप ये छन्नी जो है ना ऊपर रख दें। जिस तरह ये है, ये देखिए, इस तरह से आप पतीले पे रख सकते हैं। इस तरह से आप इसके ऊपर रख सकते, जिस तरह से ये फ्रूट रखे हैं आप उसके ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये छन्नियाँ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मुझे ये चीज़ लगी, तो मैं ये 3-4 मैंने पकड़ ली थी। मैं यहाँ शोरबे वाली चिकन और अरवी बना रही हूँ। अरवी कचालू जिसको बोलते हैं, और शोरबे वाली बना रही हूँ। मैंने प्याज ग्राइंड करके डाली है, लहसुन अदरक डाला है, और मुर्गी को उसमें भून रही हूँ अच्छी तरीके से। यहाँ मैं एक चिकन क्यूब भी डाल दूँगी। यहाँ प्याज और टमाटर जो है ना एक्स्ट्रा, टमाटर मैंने एक डाला है इसमें ग्राइंड किया है, और प्याज भी एक डाल दिया, ग्राइंड कर दिया, क्योंकि शोरबे वाले सालन में मुझे प्याज का जायका बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैं डाल रही हूँ। अब मैं भूनूंगी अच्छे तरीके से चिकन के साथ इन सबको। यहाँ मैंने चिकन अच्छी तरह मसाले में भून ली है। तो मैंने पहला जो है ना स्पून डाला है हल्दी का, और ये लाल मिर्च गई, और ये कड़ी पाउडर गया, और ये गरम मसाला गया। ठीक है जी। फिर इसके बाद मैं शान का जो है अचारी मसाला थोड़ा सा, कौरमा मसाला थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। शोरबे वाले साले में कौरमा मसाला थोड़ा सा ऐड करती हूँ। ये अरबिया डाल दूँगी। अच्छा जी, ये शान का जो है ना कौरमा मसाला थोड़ा सा, ये अरबियों के बाद मैंने ऐड कर दिया। ये अब अच्छी तरह से मसाले को भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करके हल्की आंच पे इसको ढाँप दूँगी, और ये पकता रहेगा ताकि अरबियाँ जो है ना गल जाएं और अपना लेस छोड़ दें। और उसके बाद मैं हरी मिर्चें और हरा धनिया एंड में जो है ना इसके ऊपर डाल दूँगी। ये हो गया हमारा सालन रेडी शोरबे वाला। अच्छा जी, मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। ठीक है जी। और सालन इतने मज़े का बना है, आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब आप टेस्ट करेंगे, जब आप खाएंगे, आपको पता चलेगा मेरे भी हाथ का टेस्ट। और मैं दुआ करती हूँ कि आपके हाथ से भी बिल्कुल सेम ऐसे ही टेस्ट का सालन बने जैसा अभी मेरा बना है। और जैसे जैसे मैंने किया है आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा, तो सेम ऐसे ही टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा जब जब खाइएगा। यहाँ मैंने अहमद साहब के लिए बनाई है सूजी, और इनको मैं बैठी खिला रही हूँ। खा लो जल्दी से, खा लो मेरा बेटा, जल्दी से खा लो। अहमद साहब खा रहे हैं सूजी का हलवा। हाँ, जो मम्मा ने अभी झटपट बनाया है, मज़े का यमी यमी बनाया है। अहमद के खाने के साथ साथ ये होता है कि ये भी फ्री पैकेज में आते हैं, और ये कहते हैं जो अहमद साहब को मम्मा खिला रही हैं वो मुझे भी साथ साथ खिलाएं। तो मैं इनको भी साथ साथ खिला लेती हूँ, चाहे सिरिलैक भी हो, तो ये कहते हैं मम्मा मुझे भी साथ साथ खिलाएं। आ तो
बच्चों, चलो बच्चों सब फ्रूट खा लो, फिर उसके बाद मैं रोटी डालती हूँ। चलो शाबाश शाबाश, आप खाओ आप खाओ आप खाओ, मैं नहीं खा रही, आप खाओ बस। शाबाश, सबने मिल के खाना है, ओके। ये खा लो, फिर मैं रोटी डाल के देती हूँ अपने बच्चों को। अच्छा जी, यहाँ जो है ना 6 बज चुके हैं और बच्चों के लिए और अपने लिए रोटी डालने लगी हूँ। आजकल हम लोगों ने घर की रोटी शुरू की हुई है। जी हम जो हैं मूंगफलियाँ हमें मिली थी, तो हम मूंगफलियों को क्या करेंगे, हमें जिस तरह बताया गया है ना नाज़ी, इसमें ना एयर फ्रायर में डाल दो ना। हम एयर फ्रायर में डालते हैं मूंगफलियाँ। और हमें ख़ुद अंदाज़ा नहीं है टेम्परेचर का एक्चुअली, हम अभी ट्राई करेंगे। मैंने इसको अभी लगाया है 180 डिग्री पे, देखते हैं, चेक करते हैं 5 मिनट के बाद। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दिन के जो काम होते हैं वो मेरे तकरीबन 9 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। 8:30 तक मेरे काम सारे जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। और अहमद साहब की भी ये रूटीन बन गई है कि अहमद साहब सुबह 10-11 बजे उठते हैं ना, तो ये पूरी दोपहर में नहीं सोते हैं। ये 9 बजे के करीब, 8:30 बजे के करीब थोड़ी सी नींद 1 घंटे की, आधे घंटे की लेते हैं और मैं इनको लेने देती हूँ। वो इस वजह से क्योंकि इसमें मैं निकालती हूँ अपने लिए टाइम मैं किस लिए निकालती हूँ वो भी बताती हूँ। जैसे कि हमारा डिनर 7 बजे तक हो जाता है और ग्रीन टी वगैरह हम लोग ले लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है मेरा 7 बजे तक। उसके बाद हमने जो फ्रूट लाइट सा खाना हो या ऑरेंज खाना हो, जैसे कि सर्दियों में मैं लेकर आई हूँ मार्केट से, वो खाना हो तो वो खा लेते हैं। बाकी उसके बाद हम कुछ नहीं खाते। ये हो जाता है मेरा जो है ना 8:30 तक सारा काम, मेरा किचन सब कुछ वाइंड अप हो जाता है। और अपने लिए टाइम मैं ऐसे निकालती हूँ जैसे कि अभी मोहम्मद और ज़ैनब अपना आपस में खेल रहे हैं और आशा इनाया चली गई हैं ट्यूशन, और अहमद साहब ने ले ली है अपनी नींद 1 घंटे की, आधे घंटे की जो वो लेंगे उनको आराम से लेने दूंगी और इसमें मैं अपना जो है ना टाइम इंजॉय करूँगी। ये होता है मेरा टाइम कि 9 बजे मैं अपनी जो है ना ट्रेडमिल स्टार्ट करती हूँ। आधे घंटे तक मैं 10 बजे तक, जैसे बच्चे ट्यूशन आते तब तक मैं अपनी ट्रेडमिल कर लेती हूँ। अपने जो है ना 2-3 जो मेरे स्टेप हैं वर्कआउट के, मैं वो कर लेती हूँ। एक स्टेप को मैं 30 टाइम रिपीट करके मैं अपने वो कर लेती हूँ। ये मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। अभी मेरा सारा कुछ हो चुका है, अहमद साहब भी सो चुके हैं, बच्चे भी ट्यूशन चले गए हैं, ये अपनी मस्ती में दोनों बैठे हुए अपना खेल रहे हैं। तो बस अभी जो है ना मैं करूँगी 9 बज रहे हैं और 9 बजे से स्टार्ट करूँगी, 30 मिनट करूँगी और उसके बाद अपने स्टेप करूँगी जी। बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग जो है ना 10:30 बजे तक सो जाएंगे। ये है मेरी रूटीन। और अपने लिए मैं इसलिए टाइम निकालती हूँ कि इससे मुझे ये ट्रेडमिल मुझे स्टार्ट किए हुए 2 हफ्ते हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि मैं अपने लिए आधा घंटा निकालती हूँ। मेन चीज़ है कि मैं सुबह उठती हूँ, लाइट फील करती हूँ और मेरा वेट भी काफ़ी जो है ना कम हुआ है और अपने आप को हल्का फील कर लेती हूँ रात के खाने के बाद। सुबह उठती हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरे पेट में कुछ भी नहीं है, मैं लाइट सा फील करती हूँ, नींद बहुत अच्छी आती है। अव्वल तो जैसे सर्दियाँ हैं, पट्टे अकड़ जाते हैं, मसल्स में पेन होता है, वो भी मेरा एक किस्म का सही सिस्टम हो गया है कि मैं थोड़ी सी जो है ना मसल्स पे ज़ोर दे के वॉक कर लेती हूँ तो थोड़ा पसीना आता है, उससे मसल्स भी रिलैक्स रहते हैं। सुबह उठती हूँ बहुत पुरसुकून और लाइट फील करती हूँ अपनी बॉडी के लिए। तो मैं ये चीज़ है कि मेरा दिमाग भी थोड़ा फ्रेश होता है कि भी जब इंसान रात को सोता है, अक्सर ऐसा होता है खाना नहीं हज़म हो रहा होता, सुबह उठे तो भारी भारी तबीयत हो रही होती है, सर्दी है कि ये पेन हो रहा है, यहाँ कमर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। ये सारे दर्द की जो है ना मैं कहती हूँ कि ये दवा है कि रात के टाइम आप अपने लिए रात के खाने के बाद आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें, वॉक करें, खाने के बाद 40 कदम ज़रूर चलें, चाहे घर में चलें,
घर में स्पेस है तो घर में रूटीन बना लें, ट्रेडमिल है तो ट्रेडमिल पे रूटीन बना लें, हल्की वॉक कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडमिल पे दौड़ें भागें, तेज़ नहीं, आप हल्की हल्की ट्रेडमिल पे वॉक कर सकते हैं, लेकिन आप करें 30 मिनट्स आप करें, अपने लिए ज़रूर निकालें। इससे मुझे तो बहुत सुकून मिला है, आप लोगों को भी बहुत सुकून मिलेगा। रूटीन में कर लें इस चीज़ को शामिल। मैं भी अभी स्टार्ट करने लगी हूँ वॉक, और मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह वॉक करती हूँ, लाइट सी कैसे वॉक करती हूँ। ये देखिए, मैं 42 वाली स्पीड पे लाइट सी वॉक करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं भागूंगी दौड़ूंगी कि मैं एकदम जल्दी थक जाऊं। ये 42 की स्पीड पे मैं हल्की हल्की वॉक करूँगी। बस ये है मेरा जो है ना पूरी रूटीन, और रात की रूटीन जो मैंने अभी बनाई हुई है। तो आप लोग भी ज़रूर इस चीज़ पे अमल कीजिएगा। और इसी के साथ व्लॉग करूँगी यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।